हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लाइव आ चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से अपने इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। सभी के साथ शेयर कर देंगे। आपको पता है यहाँ पर डेली कितने मॉक टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। डेली आपको 6 मॉक टेस्ट यहाँ पर लगातार कराया जा रहा है। आपको सुबह यहाँ पर 10 बजे आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर 12 बजे आपका जो है हिंदी का मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद आपका दोपहर 2 बजे साइंस वर्ग यानी कि स्पेशली आपका साइंस का जो है मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद आपका स्पेशल कला वर्ग का शाम को 3 बजे मॉक टेस्ट होता है और शाम को 5:30 में सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट और रात के 8 बजे आपका गणित का मॉक टेस्ट होता है। इतने सारे आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे, लगातार हमारे साथ देते रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे। अंतिम दिनों में आपका बस यही है, आपका डेली यहाँ पर 16 दिन से हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट पर डे लगाते रहिएगा, ठीक है। वैसे आपकी हिंदी वाली जो क्लास है आपकी 12 बजे होती है, आपकी वरुण सर लेते हैं, लेकिन वरुण सर किसी कारणवश आज बाहर गए हुए थे, तो उनकी क्लास वहाँ पर मैं यहाँ पर इनकी क्लास को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी क्लास कोई भी हम लोग मिस नहीं होने दे रहे। पूरी यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी क्लासेस रेगुलरली टाइम पर चलती रहें। तो आप लोग भी प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ अपने चैनल को शेयर करते रहें। सबसे पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तूती बोलना मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तूती बोलना मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा। रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या फिर आपका संगीत बजाना। सभी लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर देंगे। हम आपके साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए वरुण सर की क्लास आज मैंने हिंदी की यहाँ पर रिकॉर्ड की है। तो आप लोग क्या करेंगे, साथ प्लीज़ देते रहिएगा, ठीक है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा रौब झाड़ना। तूती बोलना मतलब कि कोई ऐसा नहीं होता कि किसी की तूती बोलना यानी कि किसी का बहुत रौब झाड़ना, ठीक है, मतलब बहुत रौब झाड़ता है, इस प्रकार से हो जाएगा तूती बोलना। चलिए, तिल का ताड़ होना। तिल का ताड़ होने मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा। तुच्छवाद को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ा कर देना या फिर सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या फिर आपका निर्लज्ज होना, ठीक है। चलिए, क्या है भैया, तिल का ताड़ होना। तिल का ताड़ होना, इस मुहावरे का आपसे सही अर्थ पूछा गया। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तुच्छवाद को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ा कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या फिर आपका निर्लज्ज होना। तिल का ताड़ कर देना यानी कि जरा सी बात हुई और फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती, कहते हैं ना, छोटी सी बात पर लड़ाई हुई फिर इतना बड़ा झगड़ा हो गया, पता नहीं कोई मर्डर कर देते हैं, इतना बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 52 का बी ऑप्शन हो जाएगा, छोटी चीज़ को बड़ा कर देना। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 53 आपका कमर कसना मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा। कमर कसना मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या फिर आपका परिश्रम करना। तो कमर कसना का आपका जो सही मुहावरे का अर्थ होता है आपका दृढ़ निश्चय करना। जैसे कि आप लोग अब बिल्कुल कमर कस लीजिए। यहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट करा रहे हैं, 6 के 6 मॉक टेस्ट आप लोगों को क्या करना है, पर डे करना है और हमारे साथ सारे प्रश्नों को लगातार आपको सॉल्व करते हुए, समझते हुए अच्छे से चलना है। लगातार शेयर और सपोर्ट हमारा बना रखिएगा और आप लोग क्या करेंगे, लगातार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि सब्सक्राइब एक ही बार करना है और शेयर आपको लगातार करना है, ठीक है। चलिए, तो दृढ़ निश्चय करना यानी कि कमर कसना। गुजारा में कौन सा प्रत्यय, देखिए जब भी आपसे प्रत्यय पूछे या फिर आपका उपसर्ग पूछे जाए, तो जो उपसर्ग आपका होता है वह आपके जो आपका दिया गया शब्द आपको उसमें शुरुआत में लगता है उपसर्ग और लास्ट में लगता है प्रत्यय। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल एकदम गांठ बांध लेंगे और आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के लास्ट यानी कि आखिर में, ठीक है। चलिए, तो आऊ, आड़ी, अक या फिर आपका बड़ा आ। तो गुजारा में जो आपका प्रत्यय है वह आपका कौन सा हो जाएगा। सभी लोग ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो 54 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ा आ। सबसे लास्ट में इसका कौन सा बड़ा आ, तो यहाँ पर आपका इसको प्रत्यय जो हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में आपका बड़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पिटाई में प्रयुक्त आपका प्रत्यय कौन सा है, पिटाई भैया, पिटाई, ठीक है। बाकी यहाँ पर डेली आपको 6 मॉक टेस्ट कराया रहा है, सारे के सारे मॉक टेस्ट आप लगातार देते रहिएगा, ठीक है। पिटाई में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय कहाँ पे लगता है, लास्ट में लगता है। तो लास्ट में आपका क्या है, पिटाई यानी कि आई। तो आपका इसमें 55 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, इसको देखेंगे भैया। 56 को देखेंगे, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है आपको यहाँ पर बताना है। वी, वा, आ या फिर आपका आओ। तो तीनों ही क्वेश्चन में आपका प्रत्यय पूछा गया था। हालांकि ऐसा नहीं होता है, तीनों क्वेश्चन प्रत्यय नहीं पूछेगा। 1-2 में आपसे उपसर्ग पूछ लेगा तो 1-2 में आपसे प्रत्यय पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जितने आपके टाइप्स के क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में आ सकते हैं, सारे आपको लगातार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सेम टाइप सेम लेवल के। तो आप लोग क्या करेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो चुनाव में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वेरी गुड, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आओ, ठीक है। चलिए भैया, राक्षस शब्द का पर्यायवाची बताइए। राक्षस शब्द का पर्यायवाची बताइए। अदृश्य, चक्षु, अशुच या फिर आपका दानव। तो आपको पता ही है राक्षस शब्द का आपका क्या हो जाएगा पर्यायवाची, बहुत ही आसान था आपका दानव। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है भैया, इनमें से कौन सा शब्द आपका देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, देवता का। और लास्ट में आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि आपके यहाँ से नहीं है पूछा गया, फिर आपसे है पूछा गया। कई बार पता लगा आपने देवता देखा और आपने देव लगा दिया, सही कर दिया कि यहाँ भी देवता का पर्यायवाची हो गया, लेकिन पूछा क्या गया है कि देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं, यहाँ पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका, वेरी गुड, अवनीत आपका देवता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देव, अमर, सुर तीनों ही की तीनों आपके जो है देवता का पर्यायवाची होते हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 59 है भैया, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है। आरंभ का आपसे पर्यायवाची पूछा, आरंभ का मतलब क्या होता है बताइएगा। आरंभ का मतलब क्या होता है, आराम, आधार, विश्रांति या फिर आपका शुरुआत। तो आपको पता है अच्छे से आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, तो इसमें आपका 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। बाकी आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट पर डे देते रहें। ठीक है, पर डे आपके 6 मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि टी पर। तो आप लोग क्या करेंगे, टी पर बने रहेंगे और आगे आने वाले समय में आपके जो भी एडमिट कार्ड आएंगे, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी या फिर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म होगा, पूरी प्रक्रिया आपके यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो आप लोग पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ठीक है, पल पल की जानकारी के लिए, ताकि आपको और के भागना ना पड़े। अपने सभी साथियों के साथ अपने चैनल को शेयर करिएगा। चलिए भैया, आरोप शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा गया है, नहीं है। देखिएगा नहीं है, यानी कि आरोप शब्द का आपका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या फिर हमला। अब 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि आपके आरोप के पर्यायवाची होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें बताइएगा। वेरी गुड, हमला हो जाएगा। ठीक है, हमला इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका अभियोग है, चाहे आपका आक्षेप हो, चाहे आपका इल्जाम हो, तीनों के तीनों आपके आरोप के जो पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची बताइए। कितना सिंपल पूछ लिया। ठीक है, आभूषण, मनोहर, आकलन और अभिमानिक। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर पाएँ। ठीक है, और जो आपको हमारी तरफ से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, जो आपको मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, पर डे आप एक पेपर लगाएंगे। ठीक है, पर डे एक पेपर लगाएंगे, उसमें पूरे 200 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का पूरा हल भी दिया गया है। तो आप लोग पर डे एक पेपर लगाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बूस्टअप हो जाएगा और सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे। जब आप बीएड एंट्रेंस में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे अरे यार ये तो हमने कल ही पेपर लगाया है ना, तो इस चीज़ को आसान बना देगा। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। आभूषण हो जाएगा इसका पर्यायवाची। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए संभावना शब्द का विलोम शब्द बताइए भैया। संभावना शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो बहुत ही आसान है। संभावना शब्द का विलोम शब्द, ठीक है, अपोजिट इसका आपको बताना क्या हो जाएगा, असंभावना। ठीक है, बहुत ही आसान है। 62 का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 63 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 63 आ गया। संकल्प शब्द का, संकल्प का विलोम शब्द होगा, सॉरी, संकल्प का विलोम शब्द आपको बताना है भैया। क्या बताना है, संकल्प का विलोम शब्द। असंकल्प, ठीक है, संकल्पहीन, असंबद्ध या फिर आपका असंतोष। और सभी लोग लगातार आंसर देते रहिए। जितने लोग लाइव है प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार लाइक करना है, एक बार सब्सक्राइब करना है और शेयर कैसे करना है, बार बार आपको शेयर करते रहना है। ठीक है, चलिए संकल्प शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वेरी गुड, असंकल्प, यानी कि आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है विलोम शब्द। जब अपनी क्लास हुई थी टॉपिक वाइज, तो आपको काफ़ी सारे विलोम शब्द हमने कराए थे, कुछ बताए भी थे किस प्रकार से आपको विलोम शब्द आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगातार करते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सामान्य, विशुद्ध, लघु और आपका अविवेकी। डेली आपकी वरुण सर ये वाली क्लास कराते हैं। आज वरुण सर बाहर थे तो हमने कहा आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी के आपके साथ हैं, आप लोग भी हमारा लगातार साथ देते रहिएगा। ठीक है, चलिए 64 का क्या हो जाएगा, 64 का विशेष शब्द का विलोम पूछा या विलोम, विशिष्ट यानी कि स्पेशल। ठीक है, और रेगुलर यानी कि जनरली क्या कह सकते हैं, सामान्य। ठीक है, एक आपका बहुत विशिष्ट आदमी हो जाता है, एक आपका सामान्य आदमी। तो यहाँ पर आपका 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 भैया, विकास शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। विकास शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। विनाश, विकृत, विकल। ऑप्शन डी तो कहाँ निकल लिया, चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं, एक सेकंड। ऑप्शन डी कौन सा आंसर था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका था भैया 65। ठीक है, चलिए विकास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश, विकृत, विकल या फिर आपका लक्षित। ठीक है, विकास शब्द से आपका क्या पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया है। वेरी गुड, क्या हो जाएगा 65 का ए हो जाएगा, विनाश। ठीक है, एक होता है विनाश और एक होता है विकास, दोनों आपके आपस में अपोजिट यानी कि विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए शत्रुता शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा भैया। शत्रुता शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मित्र, मित्रता, असंकित या फिर आपका व्यस्त। शत्रुता शब्द का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एक दुश्मनी होती है और एक आपकी दोस्ती होती है। ठीक है, उसी प्रकार से शत्रुता और आपका मित्रता यानी कि आपके ये आपके एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ये वाला क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, वागदान का आपको सही संधि विच्छेद होता है, वह कौन सा होता है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों को देखिएगा और बताइएगा इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 बताएंगे भैया। 67 तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार से, वाक प्लस दान आपका ये हो जाता है वागदान। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, उद्योग में कौन सी संधि है। आपने संधियाँ पढ़ ली होंगी, काफ़ी सारी संधियाँ होती हैं, आपको हमने बताया था। तो इस प्रकार से आपको संधि पढ़ लेनी है। ठीक है, सारी संधि पढ़ लेनी है, क्योंकि संधियों से भी आपका 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा आता। बाकी आप जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और डेली आप हमारे साथ मॉक टेस्ट करते रहेंगे, तो आप बिल्कुल आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए
उद्योग में कौन सी संधि, हमारा मोटिव यही है कि आपको जितने सारे मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगातार कराए जाएं। तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उद्योग में कौन सी संधि, व्यंजन संधि आपकी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, व्यायाम में कौन सी संधि है, व्यायाम में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, एड़ या फिर आपकी इनमें से कोई नहीं। व्यायाम में आपकी कौन सी संधि आपको बताना 69 में। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, एड़ संधि यहाँ पर इसमें हो जाएगी। चलिए हमारे लास्ट के जो 70 से 73 आपके 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है तीनों प्रश्नों में कि आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनिए। यानी कि आपके 4 वाक्य दिए गए होंगे और इनमें से आपके 3 वाक्य गलत होंगे, 1 वाक्य आपका सही होगा, वही आपको यहाँ पर चुनना है। पढ़िएगा, जब तक आप 4 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ ना लें तब तक आप आंसर ना करें, क्योंकि जब तक आप 4 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे तो संभावना है कि आपकी गलतियां होंगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। बी है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। एंड तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं, उसके बाद तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषा के हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, सही जो वाक्य इसका शुद्ध रूप है वह आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। हिंदी के है इसमें और नीचे वाले में कुछ नहीं है। ठीक है, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाया, या फिर आपका हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 का काफ़ी आसान सा प्रश्न है, इसको बताएंगे। उन्हें एक पुत्र है, या फिर उनको एक पुत्र है, या फिर उनका एक पुत्र है, या फिर उनके एक पुत्र है, ये हमें बताना है। 72 में कौन सा आपका बिल्कुल वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा। और लगातार भैया शेयर करते रहिए, लगातार शेयर करते रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लें, क्योंकि अब आप पूरे आपके बीएड के 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। चाहे कुछ भी आपका हो, लगातार हम आपके साथ हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, लगातार चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए वेरी गुड, 72 का कौन सा हो जाएगा बताइएगा। 72 उनके एक पुत्र है। ठीक है, उनके एक पुत्र है, ये आपका वाक्य का बिल्कुल शुद्ध और सही रूप हो जाएगा। चलिए 73 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप सारे के सारे डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना था, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो आपको पता है 73 का कौन सा डी हो जाएगा, पिछले सोमवार को आपका स्कूल बंद था। ये आपका बिल्कुल वाक्य सही है। बाकी डेली आपको यहाँ पर इतने सारे मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, आप सारे के सारे मॉक टेस्ट लगातार करते रहिएगा और जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उनको फटाफट से ले लीजिएगा और डेली एक पेपर लगाइएगा। ठीक है, अभी आपके पास इतना समय कि आप डेली एक पेपर लगाइएगा। 200 प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है, 50 हिंदी के होंगे, 50 भैया किसके होंगे, हिंदी के होंगे, 50 सामान्य ज्ञान के होंगे, 50 रीजनिंग के होंगे, 50 कला वर्ग वालों के लिए कला वर्ग के होंगे, विज्ञान वर्ग वालों के लिए विज्ञान वर्ग के होंगे। मात्र 49 रुपये में, जो कि आपका डेली का खर्चा से भी आपका कम है, 49 रुपये उसको लीजिएगा और अपने ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है आपका 7409351793, इस पर मैसेज करके आप लोग इन पेपर्स को ले लीजिएगा और डेली एक पेपर लगाइएगा। निश्चित रूप से आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आपको सारे क्वेश्चन पता लग जाएंगे किस तरीके के आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आप लोग साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।